नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर, जिसका कोड 103 है, के 2023-24 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अत्यधिक सहायक होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यह प्रश्न पत्र आपके सामान्यतः जैसे कि अन्य प्रश्न पत्र हैं कुल 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ के अंतर्गत आपको 5 टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, जिनके आपके उत्तर 150 शब्दों में होने चाहिए। प्रश्न संख्या 1 में टिप्पणी ए है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। टिप्पणी बी, शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन इतिहास विधि। टिप्पणी सी, बुद्धि की अवधारणा। टिप्पणी डी, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। एवं लास्ट टिप्पणी ई, बुद्धि लब्धि IQ का संप्रत्यय। इस प्रकार से यह खंड यहाँ पर समाप्त होता है और खंड ब आरंभ होता है। खंड ब में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, इसीलिए यहाँ पर अथवा लिख दिया गया है। जैसे 2 का ए जो प्रश्न है वह है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, यह शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। एवं बी, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। अब इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक ही प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर देना है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में भी है, ए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एवं बी, अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का ए है, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। अथवा इसका बी है, विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण क्या हैं, किसी एक बुद्धि परीक्षण का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस खंड के अंतर्गत आपका जो अंतिम प्रश्न है वह 5 है। 5 का ए है, शिक्षार्थियों पर परिवार और समुदाय के प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एवं अथवा थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए। यह खंड यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आपका खंड 100 आरंभ होता है। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 6 से लेकर के 9 तक, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर 20 नंबर का है। जैसे प्रश्न संख्या 6 आपका है, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। प्रश्न संख्या 8, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 सिद्धांतों का विस्तृत विवरण दिए। एवं अंतिम जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, व्यक्तित्व का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी आगामी परीक्षार्थियों के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे YouTube चैनल पे विजिट करके इसी प्रकार के अन्य वीडियोस अवश्य देखें। धन्यवाद।